नमस्ते। कभी कभी रोज होने वाले रोजमर्रा के काम भी खास हो जाते हैं जब उनके साथ किसी बड़े आदमी का नाम जुड़ जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां अपनी पैरवी खुद करती नजर आईं। और वो उनकी इमेज के ठीक उल्टा था, क्योंकि वो हमेशा दहाड़ती हुई नजर आती हैं। और उस दिन वो हाथ जोड़कर बहुत आराम से अपनी बात कह रही थी। जब वो संसद में थी, पार्लियामेंट मेंबर थी, तो वो एसआईआर जैसी ही प्रक्रिया की तरफदारी खुद करती थी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से जुड़ा राज्य है, इसलिए वहां ऐसी प्रक्रिया बेहद जरूरी है। और ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने ईडी पर रेड डाल दी, मतलब ईडी की रेड पर भी उन्होंने रेड डाल दी थी। और ऐसा करने वाली शायद भारत की वो पहली सीएम होंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई और ईडी के साथ भी उन्होंने ये काम किया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल @जरा सोचिए .com विद सीमा गोस्वामी से। और ये मेरे अपने व्यूज हैं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। 5 जनवरी 1955 को एक बंगाली हिंदू परिवार में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। और उनका संघर्ष बहुत पहले से शुरू हो गया, क्योंकि केवल 17 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। बीए ऑनर्स और इस्लामिक में मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने, और उसके साथ उनके पास बीएड और एलएलबी की डिग्री है। लेकिन वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है कि वो एलएलबी की कहीं प्रैक्टिस कर सकती हैं, ऐसे वो किसी बार एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई नहीं है। पहली बार ब्लैक कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने अपनी बात कही। आमतौर पर वो इस तरह से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब भी ममता बनर्जी का नाम लिया जाता है तो उनके साथ कुछ एडजेक्टिव्स जरूर आते हैं, जैसे जुझारू, जननेता, या उन्हें सड़क की नेता कहा जाता है, क्योंकि उन्हें ये राजनीति विरासत में नहीं मिली है। उन्होंने बहुत संघर्ष करके, अपना खून बहा के, क्योंकि उनकी खून से लथपथ तस्वीर आपको उनका हौसला दिखाने के लिए काफी है, जो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। और वो एकमात्र भारत की ऐसी नेता हैं जो पिछले 15 साल से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और वो कांग्रेस जैसी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपना एक क्षेत्रीय दल बनाया, और बिना किसी बहुमत के वो आज तक अपनी सरकार चला रही हैं। उन्होंने 34 साल के पुराने वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। और ऐसा उनके साथ अलग हुए शरद पवार भी नहीं कर पाए। शरद पवार और ममता बनर्जी बहुत पहले दोनों ही कांग्रेस में थे, और उसके बाद दोनों ने अलग होकर क्षेत्रीय दल बनाए। शरद पवार ने भी बहुत अच्छी अपनी पार्टी चलाई, लेकिन वो ममता बनर्जी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, क्योंकि वो पिछले 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बंगाल हमेशा अच्छी खबरों के लिए न्यूज में नहीं रहता। सरकार से उनका सीधा टकराव चल रहा है। हालात यहाँ तक हैं कि सीबीआई और ईडी के अधिकारी अगर पश्चिम बंगाल में किसी कार्यवाही के लिए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा एक चिंता का विषय हो जाती है। और हाल ही में जब ममता बनर्जी दिल्ली आई, तो वो भी अपने साथ पश्चिम बंगाल से पुलिस के जवान साथ लेके आई अपनी सिक्योरिटी के। ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे राज्य और सेंट्रल के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए कि आप अलग चलें और वो अलग चलें। सिक्योरिटी हो, सामाजिक सुरक्षा हो, ये सब एक कॉमन मुद्दे हैं। चुनाव अगले मार्च या अप्रैल में फिर से होने वाले हैं, और शायद जमीन से जुड़ी इस हकीकत को ममता बनर्जी भी अब समझ चुकी हैं। इसीलिए वो साम दाम दंड भेद हर एक नीति को अपना रही हैं। लेकिन उन्हें शायद ग्रेसफुली इस बात को समझना चाहिए कि पोजीशन हो, सत्ता हो, सरकार हो, कुर्सी हो, कुछ भी कभी परमानेंट नहीं रहता। वो भी किसी को हरा कर आई थी, तो शायद उनको भी कभी ना कभी इस कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। और राजनीतिक हिंसा, जो बंगाल के चुनाव में एक बहुत ही आम बात है कि हर बार कुछ लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है, किसी को घायल होना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव के बाद वो बस इतिहास हो जाए, और वहां की जनता को एक अच्छा, जिसे भी वो इलेक्ट करें, वो उन्हें सीएम मिले, सरकार मिले, और वहां पर उद्योग धंधे अच्छे से चलें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। नमस्ते।